कार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी अध्यक्ष सर के द्वारा बड़ी अपडेट दिया गया है, उसको देखेंगे क्या है। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर आज टीआरई 4 भी अब लग रहा है कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, इसलिए टीआरई 3 और टीआरई 4 वाले विद्यार्थी जरूर ध्यान देंगे। सबसे पहले बता दें, जो भी विद्यार्थी है थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे, एक एक बात को समझेंगे, लेकिन आयोग या सरकार या शिक्षा विभाग ध्यान तो दे रही है, लेकिन दो चार बात ऐसा है जिस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण सबसे अधिक विद्यार्थी को नुकसान है, यह भी समझेंगे। यहां पे सबसे पहले आइए, इसी माह निकलेगा टीआरई 3 का रिजल्ट, यानी इसी माह दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति में दिए जाने वाले आरक्षण का हिस्सा 50% तय करने के साथ ही बीपीएससी जल्द रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट गई। बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने शनिवार को कहा कि अब तक आयोग को इस संबंध में औपचारिक सूचना और आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद वैकेंसी नहीं मिली है। आगे देखिएगा, सामान्य प्रशासन विभाग से यह आनी है, लेकिन जल्द ही इसके मिल जाने की उम्मीद है, यानी कि अभी तक नहीं मिली है बीपीएससी आयोग को, लेकिन जल्द उम्मीद किया जा रहा है कि आरक्षण रोस्टर सब कुछ क्लियर करके उनको प्राप्त होगा और रिजल्ट पर ये लोग काम अब शुरू कर दिए। सामान्य प्रशासन विभाग से आनी है, लेकिन अब जल्द मिलने की उम्मीद है, वे अपनी तैयारी जारी रखें। ओएमआर सीट की स्कैनिंग आखिरी दौर में है, यानी कि ओएमआर जो आप देखे होइएगा 25 तारीख से जांच चल रहा था, वो आखिरी दौर में चल रहा है, एक आध दो दिन में समाप्त हो जाएगा, मंगलवार तक यह काम पूरा हो जाएगा, यानी कि आप देखिएगा कल तक। उसके बाद इसे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड करेंगे। ओएमआर आपका मंगलवार के बाद कभी भी अपलोड किया जाएगा, जिसे कि आप डाउनलोड करके अपना अपना मिला सकते हैं। यहाँ पे ये अगले सप्ताह के अंत तक आंसर की आएगी। मैं कल भी बहुत सारे विद्यार्थी कॉल कर रहे थे, या कल सुबह जो मैं वीडियो बनाया था उसमें बताया था, एक सप्ताह के अंदर कभी भी आपको दिया जा सकता है। अगले सप्ताह तक आंसर किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है, जो अलग अलग विषयों के लिए प्रोविजनल आंसर की बना रहे हैं। ओएमआर सीट अपलोड करने के अगले दिन प्रोविजनल आंसर की निकलना शुरू हो जाएगी और अगले सप्ताह के अंत तक अलग अलग विषयों का प्रोविजनल आंसर की निकल दिया जाएगा। उसके बाद उन पर आपत्ति मांगी जाएगी, फिर विशेषज्ञ द्वारा उन पर विचार किया जाएगा और आपत्ति के सहमति होने के बाद आंसर की में अपेक्षित संशोधित उस बाद दूसरा प्रोविजनल आंसर की जारी किया जाएगा। आंसर की के आधार पर अलग अलग शिक्षक श्रेणी और विषयों के अभ्यर्थी को ओएमआर सीट मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट निकालने के लिए आरक्षण कोटिवार रिक्ति की जरूरत पड़ेगी। तब तक यदि आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस की बाद उसकी रिक्ति मिल गई तो रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया उसके बाद बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अगले अगस्त माह के अंत तक तीसरे चरण की रिजल्ट निकालने की संभावना बन रही है। यानी यह संभावना कब बन रही है? जब आपका सामान्य प्रशासन विभाग और शिक्षा विभाग इनको रिक्ति दे दे, सब कुछ क्लियर कर दे, सब कुछ वहां से हरी झंडी मिल जाए तब। दूसरा बात, मैं ये बात कर रहा हूं, यहां पे बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनु भाई सर ने साफ तौर पर बता दिया, लेकिन थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा सर, सभी से रिक्वेस्ट है, कम से कम जिस तरीका से रेलवे में, जिस तरीका से एसएससी में, जिस तरीका से अन्य जगह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है और उसके बाद उनको ज्वाइनिंग दिया जाता है, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है, यदि वह प्रक्रिया इसमें अपना लिया जाए तो एक भी फर्जी शिक्षक नहीं बहाल हो पाएंगे। अगर एक फर्जी चले जाते हैं तो उनसे तो जो नुकसान सरकार को, शिक्षा विभाग को या आयोग को हो, लेकिन विद्यार्थी को कितना परेशानी होती है जो अपने मम्मी पापा का जमीन गिरवी रख के या किसी तरीका से सूद पर पैसा लेकर बीएड या डीएलएड किए हैं, या उनके पास आर्थिक स्थिति उनका सही नहीं है, उन वंचित रह जाते हैं, उनका हकमारी हो जाता है। वैसे विद्यार्थी पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरा बात मैं ये कहूंगा, यदि वन रिजल्ट वन कैंडिडेट कर दिया जाए, एक रिजल्ट एक कैंडिडेट का किया जाए, आप 5 जगह रिजल्ट दीजिए, आप 4 जगह रिजल्ट दीजिए, लेकिन संख्या में उसको 1 काउंट कीजिए। वह व्यक्ति तो 1 है, उसका रोल नंबर तो एक ही है, तीनों जगह रिजल्ट है या 4 जगह या 5 जगह कहीं भी। तो इस तरीका से इस पर भी आप लोग विचार करिए। यदि विचार चल रहा है तो कम से कम पेपर में ही बताने का प्रयास कीजिए कि क्या इस पर लागू किया जा सकता है, ताकि जो विद्यार्थी टेंशन में चल रहे हैं, इसके कारण से 20 से 30 हजार विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं, फिर भी इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। टीआरई 1,
टीआरई 2 अब टीआरई 3 का रिजल्ट आने वाला है, इस पर काम चल रहा है, तो इस पर विचार करने की जरूरत है। और मैं सभी विद्यार्थी से बता दूं कि इस बात को, इस पर चर्चा जरूर चल रहा है, क्योंकि आप लोग का प्रयास और मेरा सहयोग काम कर रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि सक्षम अधिकारी तक, नेताओं तक ये वीडियो पहुंचे और उन लोग के ध्यान में ये बात आए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो जाए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पहले ही जांच कर लिया जाए, क्योंकि सरकार को भी मुशक्कत करना पड़ता है। जब फर्जी शिक्षक बहाल होते हैं, फिर उनसे पैसा वसूला जाता है, फिर उनको निकाला जाता है, तो इन सारे चीज को करके शुरू से ही बहाली सही से किया जाए ताकि अंतिम समय में सीट खाली ना रहे और एक भी गरीब विद्यार्थी के पेट पर लात न मारा जाए, ताकि नौकरी की बात है, इस बात को आप समझिए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका एज समाप्त होने वाला होता है, इसमें यदि वह दूर निकल गए तो फिर उनको कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। तो आप क्या विचार रखते हैं मेरे बातों से कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ये सारा डिमांड स्टूडेंट का मांग है, इसलिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी से निवेदन है, बीपीएससी के सभी अधिकारी से निवेदन है, सभी नेताओं से निवेदन है, खासकर विपक्ष के जो नेता हैं उनसे निवेदन है कि आप हमेशा केवल युवाओं की बात करते हैं लेकिन युवाओं की बात को उठाते नहीं हैं, थोड़ा सा उठाया कीजिए। यदि आप एग्जाम टूर पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।